प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र के अंतर्गत हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय में हम सभी आज विवेक और आनंद की खोज विषय पर चर्चा कर रहे हैं। विवेकानंद जयंती युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है और जीवन की सार्थकता विवेक और आनंद से पूर्ण होती है। इस विषय पर आपको बोलूं इसके पहले मैं कुछ पुस्तकें आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग मौलिक पुस्तकें नहीं खरीदते हैं। पासबुक वाली विकृति आप में आ गई है। मौलिक पुस्तकों की संस्कृति विकसित करनी जरूरी है। यह पुस्तक है उच्च शिक्षा भारतीय दृष्टि डॉक्टर अतुल कोठारी, जो राष्ट्रीय शिक्षा संस्कृति न्यास के सचिव। यह पुस्तक है भारत वैभव डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी का, और यह हमारे कॉलेज की मैगजीन का नाम है चेतना। और इसके साथ मैं जब विद्यार्थी था तब रामकृष्ण मिशन आश्रम की पुस्तकें खरीदकर पढ़ा करता था। यह पुस्तक 75 पैसे की है। आप सोच सकते हैं 75 पैसे। पुस्तक का शीर्षक है एजुकेशन एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज। अब आपको इस आलोक में मैं यह कहना चाहता हूं कि विवेकानंद जयंती हमेशा हमेशा के लिए प्रासंगिक रहेगा, क्योंकि भारत युवाओं का देश है और उस युवा देश के लिए एक चीर युवा सन्यासी को आदर्श बनाना पूरी तरह से सार्थक है। आप स्वामी विवेकानंद की तस्वीर को देखें तो आपको आभास हो जाएगा कि युवावस्था का मतलब क्या होता है। आज सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि उच्च शिक्षा में अवसाद और आत्महत्या की घटनाएं इतनी बढ़ गई है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया है और उसमें हितधारकों से, शिक्षक से, विद्यार्थी से, समाज के लोगों से, अभिभावकों से सुझाव मांगे गए। कहां तो शिक्षा होती थी सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करे। हमारी संस्कृति कहती है ज्ञानम अनंतम आनंदम, ज्ञान अनंत आनंद है। और उसी शिक्षा में विद्यार्थी जब आत्महत्या की ओर कदम बढ़ाने लगते हैं और साथ में विद्यार्थी पढ़ने लगते हैं तो यह खतरे की घंटी है, खतरे की घंटी है। अब ऐसे में मैं एक और विशेष बात से अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा। दीक्षांत समारोह का आयोजन गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय का 8 जनवरी को महामहिम राज्यपाल के मुख्य अतिथि में माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में मुख्य संबोधन था डॉक्टर अतुल कोठारी जी का, जिनकी पुस्तक मैं आपको दिखा रहा हूं। आप सभी को पढ़नी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ा रही है और इसी के तहत हमारे महाविद्यालय में भी भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र का गठन करके मुझे प्रभारी बनाया गया है और यह दायित्व दिया गया है कि विद्यार्थियों ही नहीं, स्टाफ के लोगों के बीच में भी, संकाय सदस्यों के बीच में भी और समाज के बीच में भी
भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रचार प्रसार करना है। अब ऐसे में विवेकानंद दो शब्दों से बना है, विवेक और आनंद। विवेक का मतलब क्या होता है आप समझो। विवेक का मतलब होता है असार को छोड़कर सार को पकड़ लेना, असार को छोड़कर सार को पकड़ लेना। असार क्या है? जो तुम्हें प्रिय लगता है वह जरूरी नहीं है कि तुम्हारे लिए वो श्रेय हो यानी कल्याणकारी। उदाहरण लो, जैसे तुम्हें किताबों से ज्यादा प्रिय कपड़े हैं, अब कपड़े से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसीलिए भारतीय शिक्षा में विद्यार्थी के लिए दो कपड़े निर्धारित हैं, कम से कम कपड़े हो। तो एक समय में तुमको जो प्रिय लगता है, गहरी दृष्टि वाले कहते हैं कि वह तुम्हारे लिए श्रेय नहीं है, कल्याणकारी नहीं है। हमारी संस्कृति में 3 सुख माने गए हैं, सात्विक सुख, राजसिक सुख, तामसिक सुख। इसको समझना, तब तुम विवेक को समझ पाओगे। यद अग्रे विस्मिवा, जो शुरू में विष के समान दिखाई दे, परिणामे अमृतोपमम्, लेकिन परिणाम में अमृत साबित हो। अमृत तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रकाशनम। उस सुख को सात्विक कहते हैं जिससे आत्मा और बुद्धि प्रकाशित होती है। आप सभी कैसे सुख को प्राथमिकता देंगे? सात्विक सुख। और सात्विक सुख को कैसे पहचानेंगे? जिससे आत्मा और बुद्धि प्रकाशित होती है। तो सार को पकड़ना, असार को छोड़कर। जैसे हंस दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। आप बस सोचो, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। नरेंद्रनाथ दत्त में भी किशोरावस्था के सपने होंगे, तरुणाई के सपने होंगे, युवावस्था में भी उनकी कुछ ख्वाहिशें होंगी, लेकिन विवेक के कारण उन्होंने इन छोटी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया, क्षुद्र बातों की ओर ध्यान नहीं दिया, विराट की ओर ध्यान दिया। विराट विवेक ने उनको रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचाया, क्योंकि इनको ये प्रश्न बहुत परेशान करता था। वो अपने प्रोफेसरों से पूछते थे, क्या आपने भगवान को देखा है? प्रोफेसर हेस्टी उनको पढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन तुम दक्षिणेश्वर के संत रामकृष्ण परमहंस के पास जाओ, वो तुमको सही जवाब देंगे। विवेक ने कहां पहुंचाया? रामकृष्ण परमहंस के पास। हायर एजुकेशन का टॉपर विवेकानंद एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति के चरणों में जाता है। विवेक इसको सा विद्या या विमुक्तये। विवेक को आप समझ गए? मतलब उसके पीछे पड़िए जिससे आपकी आत्मा और बुद्धि प्रकाशित हो। दूसरा शब्द आनंद। विवेकानंद में दूसरा शब्द आनंद। आनंद का मतलब क्या होता है? हम सभी आनंद की खोज में हैं। हम सभी किसकी खोज में हैं? आनंद की। क्यों आनंद की खोज में हैं? क्यों? क्योंकि आनंद से हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। परमात्मा का लक्षण है सत चित आनंद। वह सत्य है, मतलब हमेशा हमेशा उसका सत्य है। चित माने चेतना। आपके कॉलेज की मैगजीन का नाम चेतना है। हम सभी में चेतना है, लड़का हो या लड़की, चेतना सब में है। परमात्मा का अंश आत्मा हम सब में है। इस शरीर
का जन्म होता है मां बाप के मिलन से, लेकिन आत्मा परमात्मा के पास से आती है। अब परमात्मा का लक्षण सच्चित आनंद है, तो वह लक्षण हमारी आत्मा यानी चेतना में होनी चाहिए। तो आनंद की कौन खोज नहीं करता? फिर रहा है आदमी भुला हुआ भटका हुआ, एक न एक लेवल हर एक माथे पर है लटका। आदमी फिर रहा है किसकी खोज में? आनंद की खोज में। लेकिन आखिर इंसान तंग साचों में ढला जाता है क्यों? आदमी कहते हुए अपने को शर्माता है क्यों? इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे शिक्षा कैसी होनी चाहिए? मानव निर्माण करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। मानव निर्माण करने वाली। आज की शिक्षा से जो व्यक्ति निकल रहे हैं, कोई हिंदू बन रहा है, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई अगड़ा बन रहा है, कोई पिछड़ा बन रहा है, कोई उस जाति का बन रहा है, कोई इस जाति का बन रहा है, कोई उस भाषा को बोलने वाला झंडा उठा रहा है, कोई इस भाषा को बोलने वाला झंडा उठा रहा है, लेकिन आदमी नहीं बन रहा। इसलिए स्वामी विवेकानंद का कथन था कैसी शिक्षा चाहिए? मनुष्य निर्माण वाली शिक्षा चाहिए। और दूसरा चरित्र निर्माण। अब आपको स्कूलों से सर्टिफिकेट दिया जाता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसमें क्या लिखा रहता है? इनका चरित्र उत्तम है। लेकिन चरित्र आपके साथ कोई यदि दिन रात नहीं रहता है तो वो नहीं पकड़ पाएगा कि आपका चरित्र कैसा है। कुछ देर के लिए तो आप बनावटी आचरण कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटा आप उस बनावटीपन में नहीं रह सकते। चरित्र का मतलब होता है हृदय का अस्थायी भाव, उसको सिद्ध करना। चरित्र निर्माण वाली शिक्षा। अब 8 जनवरी को दीक्षांत समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, लेकिन सारे लोगों को एक उपरना पहनाया गया। उपरना माने समझते हो, गले में डालने वाला गमछा। उस पर गलती से दीक्षांत की जगह पर दिशांत लिख दिया गया। अब लोगों ने पूछना शुरू किया, दीक्षांत को दिशांत आपने बना दिया क्या? सारी दिशाओं का अंत हो गया है, हम दिशाहीन हो गए हैं। मानवीय भूल कहीं से भी हो सकती है। टू एयर इज ह्यूमन, गलती का दूसरा नाम इंसान है। जिंदगी क्या है? गुनाह आदम। जिंदगी है तो गुनहगार हूं मैं। खूब पहचान लो असरार हूं मैं, जिनसे उल्फत का तलबगार हूं। इस नीच है दुनिया मेरी, फितना ये अकल से बेजार हूं मैं। मेरी बातों में मसीहाई है, लोग कहते हैं कि बीमार हूं मैं। जिंदगी में गलती किसी से हो सकती है, दिशांत लिख दिया गया। लेकिन एक बार गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के एक समारोह में उस समय के शिक्षा मंत्री स्वर्गीय किरण माहेश्वरी जी आए थे। उन्होंने शिक्षा पर एक बात बोली थी, शिक्षा रूपी वाहन ऐसा है जिसको कोई दिशा नहीं दे पाता। कोई आता है पश्चिम से धक्का लगा देता है, कोई आता है पूरब से धक्का लगा देता है, कोई आता है उत्तर से धक्का लगा देता है, कोई आता है दक्षिण से धक्का लगा देता है। लेकिन यह वाहन अपनी मंजिल को नहीं पहुंच रहा, यह दिशाहीन हो गया है। अब देखो, दिशा को एक और दृष्टिकोण से समझो। वेदांत शब्द है, वेदांत का अर्थ होता है वेदों का अंत। जहां से ज्ञान का अंत हो जाता है, हमारी संस्कृति मानती है कि वहां से अस्तित्व शुरू होता है, वेदांत। इसीलिए सारी दिशाएं यदि खत्म हो जाए तब पर भी कोई अंतर नहीं पड़ता। अब मैं कहना यह चाहता हूं कि हम लोग शिक्षा जगत का हाल देख रहे हैं। हमारे सामने शिक्षा जगत का यथार्थ क्या है? आप सभी
पढ़ाई के लिए इतनी संख्या में आए, मुझे खूब खुशी हो रही है। इसलिए कि प्यास और परिश्रम विद्यार्थी की दो पहचान है। प्यास और परिश्रम। विद्यार्थियों महाविद्यालय में सूने पढ़ते क्लास और गैर शैक्षिक कार्यों में शिक्षकों की व्यस्तता हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल उद्देश्य को पूरा नहीं करने देंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्पष्ट रूप से भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाना चाहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा की खूबी क्या थी? गुरुकुलीय प्रणाली। गुरुकुल में शिष्य और गुरु का संबंध अहर्निश 24 घंटे का संबंध होता था। 24 घंटे के संबंध में शिष्य सिर्फ मुख से बोले गए गुरु के शब्दों को ही नहीं सुनता था, बल्कि गुरु कैसे उठता है, कैसे बैठता है, किस प्रकार से सोता है, किस प्रकार से उठता है, किस प्रकार से जीता है, इस प्रकार से दिन रात साथ में रह करके शिष्य के चरित्र का निर्माण होता था, शिष्य के जीवन का निर्माण होता था। अब आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाना चाहती है, इसलिए उसने हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति नाम को परिवर्तित करके कुलगुरु नाम कर दिया। एक परिवार का बोल, क्योंकि हमारी पीढ़ी हमारे भविष्य है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शिक्षा हमारी सफल है या नहीं, इसको हम कैसे पहचानेंगे? शिक्षा रूपी वृक्ष पर कैसा फल लग रहा है, यह प्रमाण होगा कि शिक्षा रूपी वृक्ष सफल है कि नहीं। अब यदि विद्यार्थी अवसाद में जाने लगे, आत्महत्या करने लगे, किताबों से उन्हें नफरत हो जाए, पासबुक से प्रेम हो जाए, वे पढ़ाने वाले से दूर जाने लगे, तो क्या यह शिक्षा के सफल होने का संकेत है? हाँ या ना बोलिए। शिक्षा के सफल होने का संकेत है? जोर से एक साथ बोलो, हाँ या ना। हाँ, किस विद्यार्थी ने बोला हाँ? यदि तुम पढ़ने से बच रही हो, पासबुक से प्रेम कर रही हो, यह शिक्षा की सफलता का नहीं, यह बहुत बड़ी विफलता का संकेत है। प्रश्न ठीक से समझो, विफलता का संकेत है। शिक्षा जगत में यदि अवसाद की घटनाएं, आत्महत्या की घटनाएं बढ़ने लगी है, तो इसका मतलब हमारे लिए खतरे की घंटी शुरू हो गई। अब ऐसी परिस्थिति में विवेक और आनंद की खोज हम कैसे करें? हम यदि एक तरफ देखते हैं, शिक्षा पर आवंटित बजट बहुत कम है। कुल जीडीपी का महज 3% शिक्षा पर आवंटित बजट है, और दूसरी तरफ संसाधनों की कमी, चाहे वे भौतिक संसाधन हो, चाहे पढ़ाए जाने वाले शिक्षक रूपी संसाधन हो, उसकी भी कमी दिखाई देती है। अब ऐसी परिस्थिति में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, विवेकानंद, विवेक और आनंद की खोज सबसे बड़ी। इस विवेक को खोजना होगा कि हम कैसे आसार को छोड़ दें, क्योंकि आज आपको भटकाने वाली चीजें ज्यादा उपलब्ध है। कई कॉलेज में नशा मुक्ति अभियान चल रहा है। नशा मुक्ति पर कितने लेक्चर हुए? बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, क्या सिर्फ यही नशा है? नहीं, हमारी संस्कृति कहती है कि उससे भी गहरा नशा तुम्हारे अंदर में है। कौन सा नशा है? संस्कृत का एक श्लोक है, कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादु श्रृंगार कौतुके अति निद्राम अति सेवे च विद्यार्थी ही अष्ट वर्जयेत्। विद्यार्थी को 8 चीजें छोड़ देनी चाहिए। काम, काम माने इच्छाएं,
घूमने की इच्छा, अच्छा कपड़े पहनने की इच्छा, अच्छा खाने की इच्छा, ये कामनाएं विद्यार्थी को छोड़ देनी चाहिए। क्रोध, लोभ, स्वादु, विविध प्रकार की चटपटी चीजें खाना, श्रृंगार करना, अति निद्रा, अति सेवा, यहां तक सेवा भी ज्यादा नहीं, शिक्षा के प्रति ये है भारतीय संस्कृति। इसको कहते हैं सार को पकड़ना। अब तुम्हारे सामने में ये जानना होगा कि स्वामी जी की शिक्षा की परिभाषा क्या क्या? मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। तुम सभी जोर से मेरे साथ बोलोगे स्वामी जी की परिभाषा, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। अब देखो, थोड़ा समझने की कोशिश करो। आजकल जो शिक्षा चल रही है वह शिक्षा कैसे है? बाहर से हम कुछ चीजें याद करते हैं और उसको परीक्षा में लिख देते हैं, उसके आधार पर हमें नंबर दे दिया जाता है। बाहर से जो मिलता है उसको सूचना कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचना। सूचना सूचना है, उसको याद करना होगा। अभी मैंने आप लोगों को पूरे साल भर नियमित क्लासें चली हैं और सारी पुस्तकें लगभग पढ़ाई, फिर भी आप लोग आए और मैंने पूछा कि तीनों पुस्तक के लेखकों का नाम बताइए, तो आप नहीं बता। क्यों? क्योंकि सूचना को याद करना पड़ता है। एक तो हो गई सूचना, लेकिन हमारी संस्कृति मानती है कि ज्ञान अंदर में निहित है। ज्ञान अंदर में निहित है। क्यों? क्योंकि हम परमात्मा के अंश आत्मा हैं। परमात्मा का लक्षण क्या है? सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, ये लक्षण है। बीज रूप में हमें भी वो लक्षण है। शिक्षा का काम है उस बीज को विकसित करके वृक्ष बनाना। क्या काम है? बीज को विकसित करके वृक्ष बनाना। अब स्वामी जी को हम देखते हैं, ये कौन सी तासीर है इन चेहरों में जिन्हें देखने को आईने मचल जाते हैं, जिनके पहलू में धड़कता हुआ दिल होता है, पराये गम से वही लोग निकल जाते हैं। एक धड़कता हुआ दिल। आज की शिक्षा सिर्फ मस्तिष्क को स्पर्श कर रही है, बुद्धि बढ़ जा रही है, और बुद्धि तो बढ़ रही है लेकिन आत्मा अंधेरे में जा रही है। अक्ल बारीक हो जाती है, रूह तारीक हो जाती है। इसका प्रमाण क्या है? जितने बड़े पद पर लोग पहुंच जा रहे हैं, हमारे देश से भ्रष्टाचार और व्यभिचार खत्म नहीं हो रहा है। तो स्वामी जी कहते थे मस्तिष्क को परिष्कृत करना है, लेकिन हृदय को सुसंस्कृत करना है। हृदय हमारा सुसंस्कृत कैसे होगा? अच्छे भावों से। हमारे अंदर में परमात्मा ने काम का भाव दिया है, तो ब्रह्मचर्य का भी भाव है। हमारी संस्कृति पहले आश्रम को ब्रह्मचर्य आश्रम मानती है। हमारे अंदर में क्रोध का बीज है तो करुणा का भी है। करुणा का बीज को यदि आप बड़ा करेंगे तो महात्मा बुद्ध बन जाएंगे। हमारे अंदर में लोभ का बीज है तो दान का भी बीज है। ला ला करने वाला बच्चा, ला ला करने वाली बच्ची, लाला बेटा लाली बेटी कही जाती है। अब्दुल कलाम साहब बोलते थे कि शिक्षा के द्वारा लाला करने वाला बच्चा और बच्ची दादा और दादी बनी देने वाला। अब किस प्रकार से जब भारत अंधेरे में था, उस अंधेरे के काल में नरेंद्र नाथ दत्त नाम का एक युवा अपने विवेक से, उनका जो मोहल्ला था, उनके मोहल्ले के पास में, निवास के पास में ही
देह का व्यापार करने वाले औरतों का मोहल्ला भी था। प्रिय विद्यार्थियों, आपको जानना चाहिए, गंदगी बगल में थी, लेकिन उनका ध्यान कहां पर था? रामकृष्ण परमहंस पर। रामकृष्ण परमहंस, जिनको काली मां के साक्षात दर्शन होते थे, जो कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हमेशा आनंद से भरे होते थे। आखिर विश्वविद्यालय का इतना मेधावी छात्र एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति के चरणों में क्यों सर झुका दिया? क्योंकि उनके पास ध्यान था, समाधि थी। तो विवेक और आनंद आज भी हमारे जीवन को सफल और सुफल बना सकते हैं। इसलिए शिक्षा की परिभाषा मेरी नजर में है, तुमको जो खुद से मिला सके वही शिक्षा है। अन्यथा एक भिखारी की दूसरे भिखारी को दी गई भिक्षा है। यदि कुछ सूचना दी जाती है जो प्रोफेसर के नोट से विद्यार्थी के नोट्स में पहुंच जाए और बुद्धि में थोड़ी देर के लिए जाए और परीक्षा में निकल जाए, यह सूचना है। लेकिन शिक्षा हो तो तुमको खुद से मिला देगी। खुद से मिलने का मतलब क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थी? मैं कौन हूं? भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा प्रश्न है। यह तन है, क्या मैं तन हूं? मन है इसमें, क्या मैं मन हूं? तो भारतीय संस्कृति बोलती है कि इसको खोजोगे तो पाओगे तुम तन नहीं हो। तन परिवर्तित हो जाता है। बाल्यावस्था में जैसा तुम्हारा तन था अब नहीं रहा। किशोरावस्था में जैसा तन है युवावस्था में बदल जाता है। युवावस्था का तन वृद्धावस्था में बदल जाता है। इसी प्रकार से मन भी लगातार बदलते रहता है। तो तुम क्या हो? तुम आत्मा हो। आत्मा आत्मा। आज आध्यात्मिक शिक्षा की जरूरत है। आध्यात्मिक शिक्षा की जरूरत। भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक विद्या के कारण विश्व गुरु बनी थी और विवेकानंद ने इसी बात को भारत के अंधेरे काल में, जब भारत स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, उस समय समाज में सती प्रथा जैसे कुप्रथा थी। अनेक प्रकार के अंधविश्वास थे। समाज बटा हुआ था। उस समय स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र नाथ दत्त उस समय का स्वामी विवेकानंद, विवेक और आनंद के कारण कुछ लोगों द्वारा अमेरिका के शिकागो भेजे गए और वहां उन्होंने जो भाषण दिया उसने पूरे विश्व धर्म सम्मेलन को हिलाकर रखा। क्या था भाषण का सार? उस भाषण में विवेक और आनंद सब जगह छलक रहा था। उनको अपनी कमजोरियों का भी ज्ञान था और अपनी शक्तियों का। विवेकानंद को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अपनी कमजोरियां भी जाननी होगी, अपनी शक्तियां भी। शक्ति क्या है? तुम परमात्मा के अंश आत्मा हो। तुम यदि आगे बढ़ोगे तो परमात्मा की सारी शक्तियां तुमको प्राप्त हो जाएगी। स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की नौकरी छोड़ी। आज लोग क्या चाहते हैं पढ़ने के बाद? धन, पद, प्रतिष्ठा। लेकिन आईसीएस की नौकरी में धन, पद, प्रतिष्ठा तीनों थी। फिर भी सुभाष बाबू ने क्यों छोड़ दी? क्योंकि विवेक ने उनको कहा कि आनंद तो भारत माता की सेवा में मिलेगा। हमारा लक्ष्य होना चाहिए त्याग और सेवा। इसलिए अपनी लिखित एक कविता सुनाता हूं आपको, आप ध्यान से सुनिएगा। काश हमारे भारत में शास्त्र भी हो और शस्त्र भी हो, योग में पूरा डूबा रहे और भोग का सम्यक अस्त्र भी। जीवन का फूल खिलता रहे कि धर्म भी हो, विज्ञान भी हो, मंदिर की डगर भी आगे बढ़े और दुनिया का कुछ ज्ञान भी। दोनों चाहिए।
विज्ञान भी चाहिए, विज्ञान की प्रयोगशाला भी, मंदिर भी। राम मंदिर बनाया गया। राम हमारे आदर्श है, जिन्होंने पिताजी के कहने पर 1 सेकंड में राज छोड़ दिया, और भरत उनका भाई और भी अद्भुत मिले हुए राज्य को उसने कहा कि मैं ऐसे राज्य को ग्रहण नहीं करूंगा। राम हमारे आदर्श है। राम की पादुका रख करके उन्होंने राज्य किया। यह हमारी संस्कृति त्याग की है। लक्ष्मण वनवास राम को हुआ था, साथ में सीता गई, लक्ष्मण गए। जीवन का डगर यूं बढ़ता रहे, धर्म भी हो, विज्ञान भी हो, दोनों। मंदिर की डगर भी आगे बढ़े और दुनिया का कुछ ज्ञान भी हो। ध्यान में उनके चुप रहूं, मन मंदिर से ताल्लुकात भी हो। धरती भी बसी आंखों में रहे, आकाश से खुली बात भी। यथार्थ को भी देखो, आदर्श को भी देखो। कमियों का एहसास भी हो और शक्तियों का विश्वास भी हो। काश हमारी किस्मत में संसार भी हो, संन्यास भी हो, संसार भी हो, संन्यास भी हो। इसी का नाम स्वामी विवेकानंद है। हमारे व्यक्तित्व में विवेक और आनंद आए तो अवसाद और आत्महत्या जैसे चीज हमें छू नहीं पाएगी। हम आनंद से भर जाएंगे। हमारी संस्कृति में लोगों ने झोपड़ी में गीत गाया। कबीर दुलाहा थे, रैदास चमार थे, सेन नाई थे। आप देखो तो बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं है। धन जरूरी है, लेकिन धन सब कुछ नहीं है। हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? त्यागवादी दृष्टि। उपभोग के साधन हमें स्वयं हमसे छीन लेते हैं, उनसे बचना है। हमें प्रकृति का संरक्षण करना है। हमें अपने जीवन के आंतरिक विकास, बाहर का विकास, भौतिक विकास होना चाहिए, लेकिन भौतिक विकास हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ मिलकर के आनंद से पूर्ण हो जाए। यह तभी होगा जब हम में विवेक का जागरण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।